सब संवेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं। ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सब संवेद। अथ नानक साहब जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक सा कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। के नानक सा कीन तप भारी, पिछले जन्म जन्मांतरों में बहुत ही साधनाएं की और सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे। इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निज बानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। सब पीरा के पीर, कोई न पावे तुमरो भेदा। खोज थके ब्रह्मा चौवेदा। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते जन चीन्या। इस निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। अजर दीप, उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष विछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो, तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा के और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे। और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं, तो और जीव की के पार बसाओगी। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने, निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं,
धन पुरुष तुम यह पद बाकी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में। भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। होय होय कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया, भली हुई अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे निनारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहिब जी कहते हैं धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन है हे परमात्मा तुम, हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो